Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 7, exercise 7A. टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको हम रिलेशनशिप सिखाएंगे 2 या 3 चीज़ों के बारे में, ठीक है। जैसे मैं अभी आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बात हो रही है 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg, ठीक है। 2 कंपोनेंट दिए हुए, एक कंपोनेंट है बुक और एक कंपोनेंट है उन बुक्स का मास, ठीक है, ठीक है। और मास केजी में दिया हुआ है। आपके पास है 108 बुक्स और इनका मास जो है वो 30 kg, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, आपके पास जितनी ज़्यादा बुक्स होंगे उनका मास भी उतना ज़्यादा होता जाएगा, और अगर बुक्स कम होती जाएंगी तो उनका मास भी कम होता जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हों या दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हूँ, ठीक है। इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, सही है। अब आगे कहते हैं द मास ऑफ 150 बुक्स, 150 बुक्स का वज़न कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दें 150 बुक्स और यहाँ पर लिख दें मास। आप करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 108 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ, 30 को 50 से, ठीक है। तो आप 108 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स के साथ और 30 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 150 के साथ, ठीक है, सही। अब ये 108 वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को डिवीजन में आता है प्रॉब्लम, रिड्यूस करने में मुश्किल होती है, तो सिर्फ उनके लिए हम इस सॉल्यूशन पर पहुँचे हैं कि इन तमाम नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लें। 30 का आता है 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 30 के जो फैक्टर बने वो बने 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब 150 के भी बना लें, इसे इरेज कर दें। 150 के प्राइम फैक्टर बना लें, 2 75 ज़ा 50, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो कितने आ गए फैक्टर इसके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसी तरह से 108 के भी बना लें। अब आप 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। देखें ये 2 कट जाएगा इस 2 से, ये वाला 2 कट जाएगा इस 2 से, ये 3 कट जाएगा इस 3 से, ठीक है, और ये 3 कट जाएगा इस 3 से, बस ये बच गया, ठीक है। 3 दफ़ा 5 बच गए ऊपर और नीचे बच गया 3। 3 दफ़ा 5 होता है 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। अब इसे डिवाइड करवा लें, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 5 नीचे आ गया, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 ज़ा 18। अब ये चलता चला जाएगा, ये हो गया 41.6 किलोग्राम, ठीक है। तो ये किसका आंसर आया हमारे पास, 150 बुक्स का मास, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 150 बुक्स और ये उनका मास है जो कि केजी में है, सही है। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, गौर से देख भी सकते हैं आप कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही हुआ है कि अगर आपके पास 108 बुक्स थी तो उनका मास था 30 kg। अब अगर आपके बुक्स ज़्यादा होंगे तो मास ज़्यादा होना चाहिए था, 30 से ज़्यादा होना चाहिए था। देखें 30 से ज़्यादा ही है, तो दैट मीन्स आपने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया है, ठीक है। इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपने दोबारा से लिखनी है, ठीक है। जो बुक्स हैं आपके पास 108 और जो इनका मास है 30 kg, ठीक है। अब कहते हैं द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg। अब आपको मास के कॉलम में 20 kg लिखना है और बुक्स की क्वांटिटी मालूम करनी है। यकीनन अब आपका मास डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो यकीनन बुक्स भी आपके पास कम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही इस्तेमाल होना है ऑब्वियसली। तो अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई होगा 30 से और 108 मल्टीप्लाई होगा इस 20 से, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई बाय 20।
ये 30 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 108 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 0 से कट गया। और 108 के प्राइम फैक्टर क्या बनाए थे हमने? 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। वैसे मैं यहाँ तक भी लिख सकता था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, क्योंकि 9 आगे फिर वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो 9 मैंने इसलिए रखा कि मैं ये 3 3 से काट दूंगा, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 9 ज़ा 72, 72 बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। इसको 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 72 बुक्स आ जाएंगी, ठीक है, जिनका मास 20 kg होगा, ठीक है। हमें यही मालूम करना था ना कि 20 kg जो बुक्स हैं उनका मास कितना, 20 kg जो बुक है मास है, 20 kg जो मास है उनका, उनकी बुक्स कितनी, 72 बुक्स उनकी बन गई, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बात हो रही है भाई, देखते हैं। कहते हैं इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ, ओके, अब बुक्स हैं हमारे पास और उनकी लेंथ है, ठीक है। बुक्स हैं हमारे पास 60 बुक्स और एक जैसी बुक्स हैं, आइडेंटिकल हैं, उनकी लेंथ है 1.5 मीटर शेल्फ में। कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन द शेल्फ। ऐसी 50 अगर बुक्स हैं तो उन्होंने कितना स्पेस शेल्फ में कवर किया होगा वो बताना है, ठीक है जी, मसला ही नहीं है, कोई नहीं मसला नहीं। हमारे पास अब बुक्स कितनी, ऑप्शन नंबर 1 में, इसको 1 to 50 करें, ओके थैंक यू। बुक्स हैं हमारे पास 50 बुक्स हैं, तो उनकी लेंथ मालूम करनी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा बुक्स होंगी तो ज़्यादा लेंथ कवर करेंगी, कम बुक्स होंगी तो कम लेंथ कवर करेंगी शेल्फ के अंदर, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये प्रोपोर्शन तो आपने हमेशा निकालना ही निकालना है ना, इसके बाद सारी कहानियाँ शुरू होती, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 60 को x से मल्टीप्लाई करवाना है और 50 को 1.5 से, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। अगर मैं इस 1.5 को लिख दूँ 15/10 पॉइंट ख़त्म करके, तो उसका फ़ायदा मुझे ये हो जाएगा कि मेरा ये 0 0 से कट के ये सिर्फ 15 और ये सिर्फ 5 रह जाएगा, ठीक है। और जो 60 है ये राइट साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, ये हो जाएगा 60। और आप जानते हैं कि 15 1 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा 60 होता है, ठीक है। 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो 5/4। अब 5/4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाया, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, एक और 0 बढ़ाया तो 5 4 ज़ा 20, तो 1.25 मीटर। देखो बुक्स कम हुई तो हमारे पास लेंथ भी ऑटोमेटिकली कम हो गई, सही है, ओके। अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 को। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेम थिंग है, द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ ऑफ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब 80 सेंटीमीटर को ना हम नहीं लिख सकते, 80 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि वो मीटर में चेंज हो जाए, और ये मीटर में चेंज होकर हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8 मीटर। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो लेंथ दी थी वो मीटर में दी थी और यहाँ लेंथ उन्होंने सेंटीमीटर में दे दी, ठीक है। तो सेंटीमीटर की लेंथ को पहले मीटर में चेंज करना ज़रूरी है, तो वो हमारा 0.8 होता है, ठीक है। अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई ही करवाना है, 60 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.8 से, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 0.8 और x मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी सहूलत के लिए 8 के पास से पॉइंट हटाता हूँ ताकि मेरा ये 0 कैंसिल हो जाए। 6 × 8 होता है 48, 6 8 ज़ा 48,
और यहाँ पर 1.5 जो है, अगर मैं इसका पॉइंट हटा के इसको 10 कर देता हूँ तो ये 15/10 हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये 10 जो डिवाइड कर रहा है 48 से जाके मल्टीप्लाई करवाएगा, और जो 15 मल्टीप्लाई कर रहा है वो वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा। जो चीज़ यहाँ नीचे है 10 वो ऊपर आ जाएगी, और जो चीज़ ऊपर है मल्टीप्लाई करिए वो वहाँ पे जाके डिवाइड करवाएगी। अब ये 3 के टेबल से या 5 के टेबल से पहले ये कटेंगे, दोनों, इन दोनों को काटें पहले, 10 को और 15 को 5 के टेबल से रिड्यूस कर दें। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर अब इस 48 और इस 3 को कैंसिल करें। 3 के टेबल में 3 आता है 1 दफ़ा, और 3 के टेबल में 14 आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया 16 बचा, और फिर यहाँ से 2 बचा, 16 2 ज़ा 32 बुक्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ आपके पास 0.8 मीटर बनेगी, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।